दोस्तों, क्या आप भी इस गर्मी के सीजन में अपनी खेती से एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर किसान भाई इस मौसम में कंफ्यूज रहते हैं कि अब आने वाले सीजन में मुझे कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, कौन सी फसल गर्मियों में ठीक से चलेगी, कौन सी फसल का मार्केट ग्राफ सबसे ऊपर रहेगा। और ऐसे में हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में या देखा देखी करके किसान भाई कुछ ऐसी सब्जियों का सिलेक्शन कर लेते हैं, या तो गर्मियों में उनसे अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है, और अगर उत्पादन मिल भी जाता है तो मार्केट प्राइस उनके अच्छे नहीं मिलते हैं किसान भाइयों को, और ऐसे में उन सब्जियों से वो अच्छी कमाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं अपने काफ़ी रिसर्च के बाद में आपके लिए दो ऐसी सब्जियां लेकर आया हूं जिनकी बुआई अगर आप इस सीजन में करते हैं, तेज गर्मी में भी ये दोनों सब्जियां आपको जोरदार उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। लंबे समय तक काफ़ी जोरदार उत्पादन देंगी ये दोनों सब्जियां। मार्केट ग्राफ भी इन दोनों सब्जियों का काफ़ी ऊपर आपको देखने को मिलेगा। 40-50 रुपए तक के मंडी भाव इन दोनों सब्जियों के आपको मिल सकते हैं, और इनका उत्पादन इतना ज़्यादा है कि 20-25 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं तो भी ये सब्जियां लाखों में प्रॉफिट आपको देके जा सकते हैं। लेकिन फिर भी 40-45-50 रुपए तक के मंडी भाव ये सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल की बुआई कब तक आपको करनी है, किस तरह से आप इन दोनों सब्जियों से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, इन दोनों ही सब्जियों के इस गर्मी के सीजन में फेल होने के जो चांसेज है ना, वो बहुत कम है। चाहे मंडी भाव के लिहाज से देख लीजिए या फिर चाहे उत्पादन के लिहाज से देख लीजिए, उत्पादन भी ये आपको जोरदार दे जाती हैं गर्मी में, क्योंकि ये अच्छे से चल जाती हैं। मतलब कई बार टेम्परेचर थोड़े ज़्यादा भी हो जाएंगे तो वो कुछ दिन के लिए अच्छे से सर्वाइव कर लेंगी, बराबर आपको ये उत्पादन देती रहेंगी। रही बात मार्केट की, तो मार्केट अब अगर आप इनको लगाते हैं तो आने वाले सीजन में डिमांड भी मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी इनकी। तो दोस्तों, खास इन दोनों सब्जियों में से पहली जो हमारी सब्जी फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। रुकिए, हरी मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसको अब किसान भाई लगाते हैं, और जिस समय पे हरी मिर्ची तैयार होगी दोस्तों, उस समय पे मार्केट में इसकी सप्लाई जो है वो ना के बराबर रहेगी। मतलब कि फिलहाल जिन किसान भाइयों की फसल चल रही है, या मतलब जिन किसान भाइयों ने मतलब काफ़ी पहले लगा दी थी या फरवरी माह में लगा दी थी, उनका उत्पादन उस समय तक काफ़ी कम हो चुका होगा, और उस समय तक मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। सप्लाई काफ़ी कम रहने की वजह से एवरेज मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार उस समय पे आपको इसके मिल जाएंगे, और उसके बाद में लंबे समय तक आपको इसके जो भाव हैं वो मिलते रहेंगे। उत्पादन की बात करें तो हरी मिर्ची उत्पादन में भी बाकी सब्जियों से पीछे नहीं है, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है और लंबे समय तक उत्पादन देती है। इसलिए उत्पादन भी बढ़िया दे जाएगी और मंडी भाव भी आपको ज़ोरदार देके जा सकती है। सही तरीके से और सही समय पे अगर आपने इसका प्लांटेशन कर दिया तो आप ये मानिए बाकी सब्जियों में सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाली सब्जी फसल है। कहने का मतलब है दोस्तों, हरी मिर्ची लगाने का किसान भाइयों के सामने फिलहाल जो है ना वो गोल्डन मौका है। फिलहाल आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, आज भी लगा सकते हैं, और पूरे अप्रैल माह तक भी आप इसकी बुआई जो है यानी कि इसका जो प्लांटेशन है वो आप कर सकते हैं। क्यों मैं आपको हरी मिर्ची लगाने के लिए बोल रहा हूं वो समझ लीजिए। देखिए, प्लांटेशन होने के बाद में लगभग 50 से 60 दिन में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। मैक्सिमम 60 दिन लेके चलिए आप। अब अगर हम जो सब्जियां लगाते हैं, मतलब कि अप्रैल माह में जो भी सब्जियां हम लगाते हैं, उनमें दिक्कत कहाँ पे आती है? थोड़ी बहुत दिक्कत उस समय पे या उन क्षेत्रों में आती है जहाँ पर टेम्परेचर 42-43 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पर दिक्कत क्या आती है? फ्रूट सेट नहीं हो पाते हैं, फूल कम आते हैं, और ऊपर से जो फूल आते हैं वो हर फूल में मतलब फ्रूट सेट ठीक से नहीं हो पाता है। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से लू वगैरह जब चलती है, मतलब कि हीट वेव जैसी कंडीशन जहाँ पे बन जाती है, वहाँ पर ये समस्या आती है। लेकिन अब हम जो हरी मिर्ची लगाते हैं, मान लीजिए आप अप्रैल के अंतिम सप्ताह में भी इसका प्लांटेशन करते हैं, तो 60 दिन तो हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। मतलब कि 60 दिन में तो हमें उत्पादन वैसे भी नहीं मिलने वाला। तो मई का महीना सबसे खतरनाक होता है, जब काफ़ी ज़्यादा लू वगैरह चलते हैं और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उस समय पे रहते हैं। तो मई का महीना निकल जाएगा, और उसके बाद में 10-12 दिन का समय जून का होता है। जून में शुरुआत में ही मानसून शुरू हो जाता है, पहले हफ्ते से मानसून शुरू हो जाता है, और पहले हफ्ते से ही जून में जो है
हीट वेव जो लू वगैरह चलती है वो कम हो जाती हैं। और 15 जून आते आते लू का प्रकोप ऑलमोस्ट हर जगह से मतलब काफ़ी खत्म हो जाता है, मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसे में उस समय पे उत्पादन मिलना और मतलब काफ़ी उत्पादन मिलना जो है सब्जियों से वो शुरू हो जाता है। और उसी समय पर आपकी जो हरी मिर्ची है वो तैयार होगी, यानी कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में करेंगे तो मई और जून, और 15 अप्रैल तक अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो 15 मई 15 जून तक आपको इसका उत्पादन जो है, मतलब फ्रूट सेट जिस समय पे होंगे आपकी मिर्ची की फसल में उस समय तक मानसून शुरू हो चुका होगा, हीट वेव नहीं रहेंगी, लू वगैरह नहीं चलेंगी, आसानी से पहली ही हार्वेस्टिंग आपको जोरदार मिलनी शुरू हो जाएगी। और उसी समय पे मार्केट में मिर्ची के जो मंडी भाव हैं वो हाईएस्ट रहते हैं, मतलब कि कम से कम आप ये मानिए उस समय पे 30, 35, 40 रुपए तक के मंडी भाव उस समय पे हरी मिर्ची आपको आराम से देके जा सकती है। और दोस्तों हाँ, उत्पादन की बात करें तो देखिए मिर्ची एक ऐसी फसल है जो आपको 200 से लेकर 300, 400 क्विंटल तक भी उत्पादन देके जा सकती है अगर आपका मैनेजमेंट सही रहता है, समय समय पे आप खाद उर्वरक डालते हैं, अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और ड्रिप इरिगेशन, प्लास्टिक मल्च वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम आप ये मानिए 200 से लेकर 300, 400 क्विंटल तक उत्पादन आपको देके जा सकते हैं। लगाने के बाद में 6, 7, 8 महीने तक लगातार ये आपको उत्पादन देती है, जिस दौरान आपको हर टाइप के मंडी भाव मिल जाते हैं। इसी वजह से अगर मिर्ची आपको 20 से 25 रुपए के भाव भी दे जाती है तब भी इससे लाखों कमाए जा सकते हैं। अगर शुरुआत में 1-2 हार्वेस्टिंग में आपको 30-40 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं, बाद में अगर आपको 20-22-25 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं, बीच बीच में अगर आपको 10-15 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं, इस तरह से हर टाइप के एवरेज मंडी भाव मिल जाएँ तो 3 से 4-5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट भी मिर्ची की फसल से निकाला जा सकता है अगर आपका मैनेजमेंट सही रहता है, क्लाइमेट और मिट्टी फसल के उपयुक्त रहती है। अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों की बात करें तो एक तो देखिए नोमेंस कंपनी की आप आर्मर वैरायटी आती है, उसको आप ले सकते हैं। वीएनआर की एक उन्नति वैरायटी आती है, वीएनआर की ही एक रानी वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नोमेंस की एक ओजस वैरायटी आती है, बहुत बढ़िया वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस की सितारा गोल्ड बारीक मिर्ची जो अगर आप लगाना चाहें तो उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आपकी मंडियों में देख लीजिएगा किस टाइप की मिर्ची ज़्यादा चलती है और किस टाइप की मिर्ची आपको लगाना चाहिए, मतलब कि किस टाइप के फल की डिमांड आपके क्षेत्र में ज़्यादा है, उस टाइप की हाइब्रिड वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं। बाकी वैरायटियाँ बहुत सारी हैं, एसएन हाईवेज की मिन्नम ले लीजिए, इंडस की अदिति वैरायटी ले लीजिए और क्लाउज कंपनी की 158 नंबर वैरायटी ले लीजिए। बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जिनका आप इस समय पे सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो देखिए टमाटर भी बहुत ही बढ़िया और अच्छा विकल्प है इस समय पे किसान भाइयों के लिए। अप्रैल माह में आप इसका भी प्लांटेशन कर सकते हैं और उसी समय पे जिस समय पे आपकी जो मिर्ची की फसल तैयार होती है उसी समय पे आपकी टमाटर की फसल भी तैयार हो जाएगी। और प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि अब अगर आप इसको लगाते हैं तो ये भी आपको 55-60 दिन में उत्पादन देता है, हालांकि मतलब थोड़ा ज़्यादा समय भी ले लेता है टमाटर तैयार होने में। तो अगर आप जून में इसका उत्पादन लेना चाहते हैं तो फिलहाल आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं और जून में इसमें भी फल फूल उसी समय पे आपको देखने को मिलेंगे जब मानसून शुरू हो चुका होगा और उस समय पे उत्पादन इसका मिलना शुरू होगा और उसी समय पर इसके भाव जो है वो आपको आसमान छूते हुए नजर आएंगे, यानी कि हाईएस्ट डिमांड जो है टमाटर की उस समय पे मंडियों में आपको देखने को मिल सकती है। उत्पादन भी काफ़ी जोरदार देने की क्षमता रखता है, मतलब कि सब्जियों में आप यूँ कह सकते हैं कि टमाटर ही एक ऐसी फसल है जो बाकी सब्जियों के मुकाबले आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता है और टमाटर ही एक ऐसी फसल है जो आपको बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी देने की क्षमता रखता है, क्योंकि टमाटर में उत्पादन आपको इतना ज़्यादा मिलता है अगर आप अच्छे तरीके से लगाएंगे, ड्रिप इरिगेशन, प्लास्टिक मल्च वगैरह बेड वेड बना के लगाने से पहले अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक वगैरह डालते हैं, डिस्टेंस सही रखते हैं, फर्टिगेशन स्प्रे पे ध्यान रखते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो टमाटर आपको 400-500 क्विंटल तक या 600-700 क्विंटल तक भी उत्पादन देने की क्षमता रखता है। अगर आप स्टैकिंग करते हैं तो 500 प्लस उत्पादन आपको ये देके जा सकता है, 500 क्विंटल प्लस। और ऐसे में टमाटर अगर आपको 15-20 रुपए के मंडी भाव भी दे जाए लाखों का प्रॉफिट निकाला जा सकता है। और अगर एक आध हार्वेस्टिंग में अगर आपको ये थोड़े दिनों के लिए भी
30, 40, 45, 50 रुपए के मंडी भाव देके जाए तो सिर्फ एक सीजन में ये फसल आपको लखपति बना के जा सकती है। तो इस समय पे टमाटर भी किसान भाई लगा सकते हैं, लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि टमाटर के मंडी भाव कभी कभार धड़ाम से नीचे भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के और थोड़े एरिया में टमाटर की खेती भी आपको, और मैं तो आपको से ये कहूँगा कि टमाटर एक शेयर मार्केट की तरह है, इसलिए हर सीजन में टमाटर लगाना चाहिए थोड़े थोड़े एरिया में। मतलब साल में 2-3 बार अगर आप टमाटर लगाते हैं तो एक सीज़न ऐसी ज़रूर आती है जिसमें लाखों का प्रॉफिट टमाटर आपको देके जा सकता है। तो लगाने से पहले दोनों ही फसलों में 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, कम से कम 5-5 ट्राली डालें, क्योंकि दोनों ही लंबी अवधि की फसलें हैं। दोनों के फल की साइज़ जितनी अच्छी मिलेगी, मार्केट दाम उनके आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे, इसलिए सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। लंबे समय तक अच्छी फल की क्वालिटी मिले, अच्छा उत्पादन मिले। उसके बाद में 1 बैग 1 एकड़ में DAP खाद का आप डालें। 30-35 kg म्यूरेटो पोटास और 20 से 25 kg यूरिया खाद, 500 ग्राम फंगीसाइड 1 एकड़ के हिसाब से डाल के 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाइए। टमाटर के लिए 5 फीट की दूरी पे आप बेड बना सकते हैं। डिस्टेंस मतलब कि बरसात के सीजन में आप 5-5 फीट पे ही रखिए, क्योंकि डिस्टेंस अगर कम रहता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, प्लांट वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो भी उस समय पे ज़्यादा हो जाती है। बाद में जाके बारिश वगैरह होती है तो क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो जाता है। 1-1.5 महीने के प्लांट के संघर्ष करने के बाद में ऐसा मौसम आता है जिसमें प्लांट काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ने लगता है, बढ़वार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उस समय पे डिस्टेंस अगर बराबर रहेगा तो फल फूल उतने ही ज़्यादा मिलेंगे, हार्वेस्टिंग में दिक्कत नहीं आएगी, स्प्रे वगैरह, रोग मैनेजमेंट वगैरह, मतलब कि जितने भी आपको कार्य करने होते हैं उनमें समस्याएं नहीं आती हैं। और डिस्टेंस बराबर रहेगा तो फल फूल भी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाइएगा, प्लास्टिक मल्च बिछाइएगा 25 से 30 माइक्रोन की। उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आप प्लांटेशन कर दीजिएगा। मतलब 5-5 फीट की दूरी पे डिस्टेंस हम इसलिए रख रहे हैं ताकि बेड के ऊपर दोनों लाइनों में हम पौधे लगा सकें, जिससे बीच में डिस्टेंस भी बढ़िया बच जाएगा और आपके नंबर्स ऑफ प्लांट भी थोड़े ठीक आ जाएंगे। मतलब जितने एक एकड़ में आपके प्लांट आने चाहिए उतने प्लांट आराम से आ जाएंगे, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा बस। तो इस तरीके से अगर आप इन दोनों फसलों को आने वाले सीजन में लगाते हैं तो आने वाले सीजन में ये दोनों ही सब्जियां आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।